जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश। हाल ही में बने जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, साथ साथ में मुख्य न्यायाधीश से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मुख्य न्यायाधीश से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। बात करें पहले क्वेश्चन की, तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं। भारत की हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं। आपके ऑप्शन है ए शरद अरविंद बोबड़े, बी नाथुलापति वेंकटरमणा, सी दीपक मिश्रा या डी रंजन गोगोई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी नाथुलापति वेंकटरमणा भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये जगह लेंगे शरद अरविंद बोबड़े जो कि भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे नाथुलापति वेंकटरमणा, जो कि आंध्र प्रदेश से हैं। इनका कार्यकाल होगा जो 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक। यह स्थान लेंगे जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े का, जो 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। आपके ऑप्शन है ए 1947, बी 1948, सी 1950 या डी 1952। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन सी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई सन 1950 में हुआ। भारत में सर्वोच्च न्यायालय गठन जो होता है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन होता है वो होता है 26 जनवरी 1950 को हुआ। और 28 जनवरी 1950 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू किया। गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को, पर 28 जनवरी 1950 को यहाँ काम शुरू होना स्टार्ट हुआ। पर भारत में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित होने से पहले, अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय स्थापित होने से पहले, देश में सबसे बड़ी जो न्यायिक संस्था थी वो थी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 124 से 147 भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 47 तक सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं अधिकार दोनों को वर्णन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति या डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति जी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह पर करते हैं। बात करें अन्य न्यायाधीशों की, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति जी मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति या डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका भी राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश जो अपना त्यागपत्र देते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में 2021 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतनमान कितना होता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतनमान कितना होता है। आपके ऑप्शन ए 3 लाख, बी 2.80 लाख, सी 2.5 लाख या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 2,80,000 रुपये मासिक। वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है वो 2,80,000 रुपये मात्र होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतनमान 2,80,000 मासिक होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतनमान 2.5 लाख रुपए होता है। ध्यान रखिए कि मैं इंपॉर्टेंट एक बताता हूँ आपको। भारत के निरंतक एवं महालेखा परीक्षक, कैबिनेट सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, केंद्रीय सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतनमान भी 2.5 लाख होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीस को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है। आपके ऑप्शन है संसद व राष्ट्रपति, बी संसद व प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होता है संसद व राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। परिप्रक्रिया जान लेते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग, दुर्व्यवहार या असमर्था के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति जी के द्वारा हटाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है? आपके ऑप्शन ए 62 वर्ष की आयु, बी 65 वर्ष की आयु या 5 वर्ष की आयु तक जो पहले हो, या सी 65 वर्ष या 3 वर्ष की आयु तक या जो पहले हो, या डी 65 वर्ष की आयु तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 65 वर्ष की आयु तक। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक रहता है। समय से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या हो जाती है वो 34 हो जाती है। तो और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी कारण से राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद खाली हो जाए, किसी कारण से अगर देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद खाली हो जाए तो भारत के राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? भारत के राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद खाली हो जाने पर भारत के राष्ट्रपति पद को जो संभालता है वो मुख्य न्यायाधीश संभालता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन है, भारतीय मूल के भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपके ऑप्शन है ए जी बी मौलंकर, बी न्यायमूर्ति हीरालाल जे कुंदरास कानिया, सी न्यायमूर्ति ए के सरकार, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति हीरालाल कानिया भारतीय मूल के भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति हरिलाल जाकी सुंदास कानिया 15 अगस्त 1947 से 6 नवंबर 1951 तक भारतीय मूल के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश होते हैं। पर ध्यान रखिए, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश अगर बात करें, ध्यान रखिए भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश अगर ऑप्शन में रहता है, अगर सर मॉरिस गेवर रहें तो ये भी सही होगा। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेवर थे। सर मॉरिस 1 अक्टूबर 1937 को पदभार संभाला था और 25 अप्रैल 1943 तक इस पद पर बने रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लंबी अवधि तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वाधिक लंबी अवधि तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? सर्वाधिक लंबी अवधि तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? आपके ऑप्शन है जे बी मौलंकर, सी न्यायमूर्ति हरिलाल कानिया, सी न्यायमूर्ति ए के सरकार, या डी न्यायमूर्ति वाई के चंद्रचूड़। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति वाई के चंद्रचूड़ सर्वाधिक लंबी अवधि तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। न्यायमूर्ति वाई बी चंद्रचूड़ भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जो कि 2696 दिनों तक अर्थात 22 जनवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अगर सबसे कम दिनों की बात करें तो न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक सिर्फ 17 दिन तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आपके ऑप्शन है ए रंजना देसाई, बी सुजाता मनोहा, सी ज्ञान सुधा मिश्रा, या डी फातिमा बीबी। तो इसका जो राइट आंसर होता है डी फातिमा बीबी भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश होती हैं। अगर बात करें इसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश और भारत की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी राज्य केरल से आती हैं। ये 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया, सर्वोच्च न्यायालय के वो मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। आपके ऑप्शन है ए जी बी मौलंकर, सी बी न्यायमूर्ति हरिलाल जे कुंदास कानिया, सी न्यायमूर्ति ए की सरकार, या डी जस्टिस एम हिदायतुल्ला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है जस्टिस एम हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है।
तो यह रहा आज का वीडियो। अब पूछते हैं, अगर आपने वीडियो को देखा है तो आज के वीडियो से क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की हुई? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ साथ में से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने को पाएगा। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।